हाय कैप्रिकॉन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम कर रहे हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये एक वीकली प्रिडिक्शन है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग लेना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस रीडिंग में मैं आपकी खुद की एनर्जी सबसे पहले आपको बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे, और चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, इन डिटेल हम यहाँ पर एनर्जीज को देखेंगे। लास्ट में मैं आपको एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी। वैसे अगर आप इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज को देखना चाहो तो मैंने मेरे मेन चैनल पे रीडिंग अपलोड कर दी है। लिंक उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे भी सर्च कर सकते हो, टैरो के न्यूज़ी के नेम से चैनल है, वहाँ पे आप वीकली ओवरऑल एनर्जीज को देख सकते हो। तो चलिए अपनी लव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि है वीकली। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताती हूँ कि इस हफ्ते के अंदर आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। ओके, लेट्स सी। एक कार्ड निकल के आ चुका है। यू हैव एम्प्रेस। हाँ, वेरी नाइस। सो एम्प्रेस की एनर्जी है। यू हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स और आपके पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपका जो माइंड मुझे दिख रहा है ना, वो ये है कि आप अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, ठीक है, तो आप उस इंसान के लिए ना पूरी दुनिया से भी इस वक्त में लड़ने के लिए तैयार हो। अब हर तरह का स्टेप आप उसके लिए लेना चाहते हो। मतलब पहले ऐसा था, अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर उसके अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, या सोसाइटी, या आपके दोस्त, या आपकी फैमिली, कोई बहन भाई है तो वो बात कर रहा था, मॉम डैड हैं वो अगर कुछ बोल रहे थे, मतलब आप सुन तो रहे थे तब भी, पर आप उसके ऊपर कोई अपना रिएक्शन नहीं दे रहे थे, या आप ऐसी बात नहीं अपनी सामने रख रहे थे कि मुझे इसी के साथ में चलना है। अब आपका माइंड क्या होगा कि आप इस इंसान के लिए आवाज़ उठाने वाले हो। मतलब आप अपने लिए आवाज़ उठाने वाले हो, आप अपने रिश्ते के लिए आवाज़ उठाने वाले हो, आप हर तरह से अपने रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप इसके लिए फ़ाइट करना चाहते हो। और अगर कोई आपके रिश्ते के ऊपर गलत बात बोल रहा है ना, तो इस टाइम में आप उसको चुप भी करवा सकते हो। अच्छा, अपने पार्टनर के साथ भी आप जितना हो सकता है ना, एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशन बनाने की पूरी एफर्ट्स करने वाले हो इस टाइम में। मतलब आपको ये है कि मैंने इस इंसान को हाथ से नहीं जाने देना, मैंने इसी इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि आप इसको बेइंतहा प्यार करते हो। और आपको पता है, आपको समझ आ चुका है कि आपके कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम में ईगो, एटीट्यूड, इग्नोरेंस, इन सब चीज़ों की वजह से ना आपका रिश्ता थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। अब आप कहीं भी अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, आप कहीं भी इन चीज़ों को बीच में नहीं लेके आना चाहते हो, या फिर आप ये भी नहीं चाहते कि दूसरों की वजह से आपका अपना खुद का घर खराब हो, आपका अपना रिलेशन डिस्टर्ब हो। आपने ना अपना माइंड क्लियर कर लिया है कि मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ घर बनाना है, मुझे इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी है। आपको ये भी समझ में आ चुका है कि आपकी खुशियाँ इसी इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरता है। ये इंसान आपकी जितनी केयर करता है, जितना आपको रिस्पेक्ट देता है, जितना आपके लिए ये इंसान करता है ना, शायद ही कोई और आपके लिए इतना कर पाए। आप बहुत कुछ समझ चुके हो, और पता है अब भी ना आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मतलब एक ऐसा होता ना कि यार, एक टाइम था जब ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा था। अब वो वैल्यू क्यों कर रहा था? देखो, लोग जब आपको नए नए आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं ना, तब क्या होता है कि सॉरी, तब क्या होता है, वो इंसान आपकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि आप उस वक्त में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो, अपने पहनावे पे, अपने बोलने के तरीके पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने करियर पे, अपने पैसे के मामलात पे, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए हर चीज़ को आप बैलेंस कर रहे होते हो।
पर जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, किसी के साथ आपका रिलेशनशिप बन जाता है ना, तो उस वक़्त में क्या होता है ना कि आपका सारा फ़ोकस उस इंसान के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ना तो आप अपनी केयर करते हो, ना आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, ना ही आप खुद से प्यार करते हो, ना आपका माइंड ये होता है कि मुझे अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है, आपको एक अच्छा अपने आस-पास का माहौल बनाना है। आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हो। तो अब ये टाइम ऐसा है ना कि जब आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हो। आपको ये है कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, मुझे अपने करियर पे काम करना है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, मुझे आस-पास के माहौल को पॉज़िटिव करना है। मैं मतलब एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारना चाहता हूँ। आपको ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में आसाइशें चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी में जो है ना हर चीज़ बैलेंस चाहिए। अब उसके लिए आपको अपने ऊपर तो एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो आपके लुक्स के ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर है, आपके करियर के ऊपर है, आपके फ्यूचर के लिए है, आपके मतलब घर के माहौल की एनर्जी हो सकती है, मतलब कुछ भी है, एनीथिंग जो भी आप खूबसूरत कर सकते हो, आप कर रहे हो। जिसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो, आप कर रहे हो। आपको ये है कि मुझे इतना अट्रैक्टिव दिखना है ना कि कोई भी इंसान कभी भी जो मेरी तरफ एक बार अट्रैक्ट हो जाए, मुझे छोड़ने के बारे में ना सोचे। और आप खुद से बेइंतहा प्यार भी करने वाले हो इस टाइम में। इतनी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है कि एक तरफ आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, एक तरफ आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो और एक तरफ आपका माइंड जो है ना बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इस इंसान के साथ फ्यूचर सोच लिया है, ठीक है? सो मैं अब इसके लिए जितना हो सकता है एफर्ट्स करूँगा। मुझे जो भी स्टेप इसके लिए लेना पड़ा मैं लूँगा क्योंकि सारी की सारी खुशियाँ आपकी इस इंसान के साथ जुड़ चुकी हैं। आप इसको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि जिसे आप प्यार करते हो ना आप उसके लिए स्टेप लो, आप उसके लिए आवाज़ उठाओ, ठीक है? आप उसके लिए फाइट करो। ये तो आपकी खुद की एनर्जी हो गई है, अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, पर मैं आपको पहले उस इंसान की एनर्जी बताऊँगी, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, ठीक है? फिर हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। आप जिस पर्सन के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, क्या एनर्जी है उस पर्सन की आपके लिए? आप में से कुछ लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो पा रही है पर जानना चाहते हो उस पर्सन की एनर्जी को, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ओके, देखो सन एंड स्टार दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और दरमियान में 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर किसी पर्सन के साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, ये इंसान जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आपके साथ खुश है ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जितना ज़्यादा ये इंसान खुश है, जितना ज़्यादा ये पर्सन सुकून में है, मतलब इसको ना अपनी ज़िंदगी में आपके आने के बाद रोशनी नज़र आई है। इसको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अब खूबसूरत लगने लगी है। इसको हर चीज़ से प्यार होने लगा है, हर चीज़ में इसको सुकून महसूस होने लगा है और वो सुकून का बाइस आप हो। ये पर्सन आपके साथ बेइंतहा खुश है और पता है ये यूनिवर्स से इस चीज़ की दुआ कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका ड्रीम है या डिज़ायर कह लो या विश कह लो, ये आपको माँग रहा है। ये ऊपर वाले से आपको माँग रहा है अपनी दुआओं में। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, ये आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये पर्सन ना जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है ना, ये उतनी ही चीज़ें फ़िलहाल किस्मत पे भी छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ना इस चीज़ की कमी है कि मैं कैसे करूँगा? मेरे से कैसे हो पाएगा? इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ये पर्सन जितनी चीज़ें मतलब किस्मत पे छोड़ रहे हैं या यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं, इसको लगता है कि जो होना होगा, होगा, ठीक है? मेरा काम है दुआ करना, मेरा काम है मैनिफेस्ट करना, मेरा काम है पॉज़िटिव सोचना। उतना अगर ये आगे बढ़ के स्टेप ले लेना तो हर चीज़ बहुत जल्दी बैलेंस हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किस्मत पे छोड़ दो तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है? किस्मत एक अलग चीज़ है पर आगे बढ़ कर के अगर ये पर्सन चीज़ें खुद से कर दे ना तो बहुत कुछ एकदम से परफेक्ट हो सकता है। यूनिवर्स तो है इसके साथ में, कहीं न कहीं इसकी दुआएँ जो है ना वो सुनी जा रही हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये बहुत ज़्यादा अपने मज़हब के साथ कनेक्टेड है और ये इंसान सच्चा भी है,
ठीक है, ये झूठा भी नहीं है, ये इंसान सच्चा भी है। अब हो ये रहा है ना कि अभी फ़िलहाल ये पूरी तरह से इन मोमेंट्स को एन्जॉय करने में लगा है, ठीक है? अभी फ़िलहाल ये पर्सन आज के टाइम को पूरी तरह से जी रहा है और ये पर्सन फ्यूचर के लिए ना अभी के टाइम में कोई स्टेप नहीं ले रहा है। इसको ना एक चीज़ ये भी है कि इस हफ़्ते के अंदर ये आपसे मिलना चाहता है या आपके साथ जो है ना डेट पे जाना चाहता है, आपको कुछ रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ देना चाहता है या अपने मतलब तरीके से आपको ये बताना चाहता है कि ये आपसे बेइंतहा प्यार करता है, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ घूमना-फिरना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और ये पर्सन ना एक और बात आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये आपके साथ अपनी फैमिली यहाँ तक कि अपने बच्चों तक के नाम भी सोच चुका है, ठीक है? यहाँ तक इसका जो है ना माइंड क्लियर है कि इसने आपके साथ अपनी होने वाली फैमिली, अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। ये इस तरह से आपके साथ जुड़ चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन जो है ना झूठा है, मक्कार है या धोखेबाज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी है, बाकी है ये पर्सन ट्रू। एक और बात यहाँ पे ये भी है कि पर्सन ना ये सोचता है कि जितना मैं इसके लिए करता हूँ ना, ये भी उतना ही मेरे लिए करे। क्योंकि जितना इसको प्यार है ना, ये आपकी छोटी-सी भी इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है? जब भी आप इसको इग्नोर करते हो ना, वो चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं होती। और पता है इसकी ख्वाहिश ये है कि अपने आप हमारा रिश्ता जुड़ जाए, अपने आप चीज़ें सही हो जाएँ। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, अपना घर बसाना चाहता है, पर अभी इसके अंदर वो चीज़ की हिम्मत नहीं है कि सामने से आपको वो चीज़ बोल सके या अगर बोल दिया ना तो फ़िलहाल उसके ऊपर कोई स्टेप ले सके। सो ये यूनिवर्स से मदद माँग रहा है, ऊपर वाले से हेल्प माँग रहा है और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआ कर रहा है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें अपने आप हो जाएँ। बाकी है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव, हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये स्टेप भी ले ले, ठीक है? सो आपने अपना दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 मेजर कार्ड्स हैं ना और दोनों ही पॉजिटिव हैं, एक स्टार की एनर्जी है, एक सन की एनर्जी है। एक इंसान आपके साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुका है कि उसका सुकून आपके अंदर है, ठीक है? आपके साथ है, तो वो फिर आपके हक में गलत नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो ना, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अच्छा, आप लोग कहते होगे चैनल पे कभी वीडियोस आती हैं, कभी वीडियोस नहीं आती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो रीज़न है ना, उसका रीज़न मेरा गला है, ठीक है? एक दिन पे मैं अगर वीडियोस बना लूँ तो उसके बाद ना मेरा गला बहुत ज़्यादा दुखने लगता है बोल कर के ना। तो यही रीज़न है कि बीच-बीच में ना काफ़ी दिन जो है फिर आप लोगों को वीडियोस नहीं देखने को मिलती। सो अगर आप में से किसी को भी कोई टोटका बोलते हैं उसको, वो चीज़ पता है कि ऐसा करो तो बहुत जल्दी गला ठीक हो जाएगा ये पीने से या मतलब कि खाने से, जो भी चीज़ है। सो आप मुझे लाज़मी बताना, मेरे व्हाट्सएप पे बेशक मैसेज कर देना। आपके वजह से अगर मेरा काम बहुत बेहतर हो जाए तो मतलब मेरी तो दिल से आपके लिए दुआ है। सो देखो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन अपनी फैमिली का समझ लो कि इतना ज़्यादा करता है ना, जितना कि लोग अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उस तरह ही अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करता है। मतलब इसके लिए जो इसकी फैमिली है ना, वो दुनिया की हर चीज़ से ऊपर है, दुनिया की हर चीज़ से आगे है। ये बहुत ज़्यादा फैमिली को प्रोटेक्ट करने वालों में से, उनका सोचने वालों में से और उनके लिए अपनी खुशियाँ इग्नोर करने वालों में से है, अपनी खुशियों का गला घोंटने वालों में से है। ये पर्सन के सामने इसकी फैमिली इसका सब कुछ है। अब भी जो चीज़ हो रही है ना कहीं फैमिली बेसिस पर हो सकता है कि इस पर्सन की शादी से रिलेटेड कोई बातचीत जो है ना वो स्टार्ट हो रही है या चल रही है या इस तरह का कुछ है। पर अगर इस तरह की बातचीत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन दिख रही है, आपके जाने के बाद कोई भी इंसान इसकी ज़िंदगी में मुखलिस नहीं आया। और ये पर्सन जितना अपनी फैमिली का करता है ना, कहीं न कहीं इसकी फैमिली ने इसका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, पर ये वो चीज़ें उनको बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अभी के टाइम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में, और कहीं न कहीं इसको ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई और आ चुका है या आप बिल्कुल ही आगे बढ़ चुके हो। अभी आप कभी भी इसको जगह नहीं देने वाले हो, ना इसको माफ़ करोगे, ना इसको वापस अपनी ज़िंदगी में ऐड करोगे।
ये पर्सन को ये है कि फ्यूचर अब आप लोगों का बिल्कुल भी साथ में नहीं है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में, और अपनी तकलीफ़ किसी को बयां भी नहीं कर पा रहा। पर हाँ, एक इसको इंतज़ार इस चीज़ का ज़रूर है कि शायद आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ये पर्सन है लॉयल है। एक बात ये मैं आपको बता दूँ कि देखो, जो भी चीज़ें हो रही थी ना, वो इसकी फैमिली ज़बरदस्ती इसके साथ कर रही थी। मतलब कोई रिश्ते की बात है या कुछ भी है, इसकी वहाँ पर बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है। ये चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और ये जब भी उनको हाँ बोल रहा है या उनका साथ दे रहा है ना, इसको वो चीज़ें अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, काट रही हैं। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है, आपके पास वापस आना चाहता है, और आपका इंतज़ार कर रहा है कि शायद आप इसके पास वापस आ जाओ। पर इसका दिल और दिमाग इसको यही बोल रहा है कि आप कभी भी इसके पास वापस नहीं आने वाले। इसलिए ये दिन रात इसी तकलीफ़ के साथ जो है ना, रो रहा है और गुजार रहा है टाइम को। आपकी यादों के सहारे आगे बढ़ रहा है, और कुछ भी नहीं है। या समझ लो कि यादों की ही वजह से ये सांस ले पा रहा है। अगर इसके पास वो मेमोरीज, वो बातें, वो चीज़ें ना हो, तो शायद ये इस वक्त में अच्छे से खुल कर के सांस भी ना ले पाए। ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके साथ जुड़ा हुआ है। पर देखो, अगर एक इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के अपने प्यार के लिए स्टेप नहीं ले सकता ना, तो वो सही नहीं होता। ठीक है, बस इतनी बात माइंड में रखना। क्योंकि जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो फिर अपने प्यार के लिए ना पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े, पूरी दुनिया के अगेंस्ट भी जाना पड़े ना, वो चले जाते हैं। जो कि आपकी खुद की इस वक्त मैंने एनर्जी आपको बताई थी कि आप अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट खड़े हो सकते हो, अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप के लिए आप स्टैंड लेना जानते हो, आप फाइट करना जानते हो। पर यहाँ पर इस इंसान की तरफ से वो एनर्जी नहीं है। सो एंजल्स की गाइडेंस है, उसके अंदर डबल की एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास एम्परर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, लड़ाइयों से, झगड़ों से आपको बचना होगा, और अपने रिश्ते को ना बुरी नज़र से बचाओ। जितना हो सकता है अपने रिश्ते को बुरी नज़र से बचाओ। आपके आसपास के लोग जितना ज़्यादा आपसे जलते हैं, हसद करते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कोई है जो आपके मामलात को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, और ये आपका बहुत कोई करीबी भी हो सकता है। आप ये मत सोचो कि ये तो मेरी फैमिली में से कोई नहीं हो सकता। देखो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमेशा आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन को होती है। बाहर वालों को किसी चीज़ से कोई मतलब या गर्ज नहीं होती। सो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो। यहाँ तक कि मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी इस गाइडेंस के बाद, अपने करियर को भी देखो अच्छे से, अपनी ज़िंदगी को देखो, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लो, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से लेकर के आगे बढ़ो। किसी के ऊपर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने फ़ैसले खुद करने हैं। आपके लिए बेहतर क्या है आप अच्छे से जानते हो, और पिछले कुछ टाइम ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। सो सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना, किसी की बात को मत सुनना कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो आपका खुद का दिल और दिमाग कह रहा है ना, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, और वैसे ही आगे बढ़ो। सो ये आपको एंजल्स भी गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ना एक लीडर वाली क्वालिटीज़ हैं। आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप फॉलो करो किसी को, ठीक है? आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। आप अगर दूसरे की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, तो अपनी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हो। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो सेंस है, आपके अंदर जो है ना, वो एक चीज़ है, एक स्पार्क है। सो अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े हो जाओ, अपने लिए फ़ाइट करो, जो चाहिए वो हासिल करके रहो, ठीक है? इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। बस आपका यकीन अगर खुद के ऊपर है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप हासिल कर सकते हो। इस बात को बस माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान अपने लिए काफ़ी होता है। ये इंसान अपनी दुनिया को बनाने के लिए काफ़ी होता है। जितना इसको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा होता है ना, और खुद की काबिलियत के ऊपर यकीन होता है, इस इंसान के लिए कुछ भी हासिल करना मतलब मुश्किल नहीं होता। बस दुनिया इसको जो है ना, इस चीज़ की तरफ लगाने की कोशिश करती है कि ये कुछ कर नहीं सकता, ये अपने लिए स्टेप नहीं ले सकता, ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता। आपके अंदर एम्परर वाली एनर्जी है, ठीक है? एक ऐसा लीडर जो सबको अपने पीछे लेकर के चल सकता है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंगली नहीं गुजार सकते हो? ये तो कोई कभी भी नहीं हो सकता। सो अपने ऊपर भरोसा करो, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो, ठीक है? सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की लव टेरो कार्ड रीडिंग। कुछ भी जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और मुझे कोई टोटका लाजमी बता देना कि गले में दर्द ना हो ज़्यादा बोलने की वजह से।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? मेरे काम के लिए भी दुआ करो ताकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो वीडियोस बना पाऊँ और अच्छे से अपने काम को लेके आगे बढ़ पाऊँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी से काम करूँ, पर जो है ना मैंने आपको बता दिया है कि रीज़न क्या है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय।